मन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन। आचार्य सम्राट परम पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महासाब के चरणों में कोटिशा वंदन। अत्र विराजित संस्कार भारती वाणी भूषण परम पूज्य प्रीति सुधा जी महारासा आदि ठाना के चरणों में कोटिशा वंदन। और सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। गो रक्षक, गो प्रेमी, यह शब्द सुनते ही मन में एक छवि आती है, वो है हमारे अपने बेन मारा साहब की। क्या आप जानते हैं कि गौशाला बनाने की प्रेरणा बेन मारासों को कहाँ से मिली? अपने माताजी मारा साहब से। उनका कहना था कि गौ सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना। माताजी मारासा के इस महान संकल्पना की पूर्ति किस तरह हुई, देखते हैं हम इस नाटिका द्वारा। घनी साध्वी आएगी, बोला कि ध्यान रखो, दर्शन करो। घना साध्वी महाराज आएगा है। चलो चलो जल्दी आवे। बात है सन 1972 की। दिल्ली के सब्जी मंडी के रास्ते से परम पूज्य माताजी मारासा, बेन मारासा, अरुण प्रभा जी मारासा, मधुस्मिता जी मारासा और मंगल प्रभा जी मारासा जैन भवन जा रहे थे। रास्ते में मोतिया खान आया था। तब तेज़ धूप के कारण बाकी साध्वी जी जल्दी से आगे बढ़ गए थे, लेकिन थकान की वजह से माताजी मारासा धीरे धीरे चल रहे थे। और माताजी मारासा ने कुछ ऐसे दृश्य देख लिए कि वे एक स्थान पर बैठ गए। तो चलिए देखते हैं। बेन महाराज, नानीजी महाराज नाही दिस रहे, लारेच रिया वाटे वे। अगं बाई, खरंच अरुण प्रभा, थांब, ते आगे हुआ, मैं मैंने लेने आऊँ। चालीला। बेन मारासा माताजी मारासा को रोता हुआ देखकर चिंतित हो जाते हैं। आवाज आवाज कई हुआ बाई मारसा, तू आता ऐसा क्यों बैठ गया? थानो कहीं दुखे है कहीं? बोलो ना बाई, कई हुआ थाने? तू देखो नहीं बेटा, अबर आठून कौन गयो? वो कहीं लेकर गयो? नहीं, मैं नहीं देखी। कौन गया आठून? अबर एक मिनट साइकिल मातून चमड़ारो ढीर लेकर गयो। देख वे खून री धारा, कितनी तकलीफ हुई असन, उन जीव ने जरे मारे असन। वो सोचने मने रोनो आई गयो। तू मारी सी एक इच्छा है, तू एक काम करजे बेटा, इन मुक प्राणी ने अभय दान देजे, जीव दयारो काम कर, इन दुष्ट कसाई सु एने बचाई जे। मारो तू जर मारी बेटी है तो थने मारो यो काम करनो पड़ेला, मारा कोकरो उद्धार करनो पड़ेला थने, और मारो जीवन सार्थक करनो पड़ेला। जिशी थानी आज्ञा बाई मारसा। तो बेन मारासा ने इन प्राणियों की रक्षा करने की ठान ली। उस वक्त बेन मारासा की उम्र सिर्फ 29 साल की थी। उन्होंने सोचा, इतनी बड़ी दिल्ली में जीव दया का कार्य वो कैसे करेगी। कुशल वक्ता होने के कारण मारसा ने अपने प्रवचन द्वारा जन जन तक अपनी बात रखी, जीव दया का मुद्दा उठाया और लोगों को इस बात से जागरूक किया। बेन मारासा उसी जोश के साथ कई साल जीव दया के प्रति जन जागृति कर रहे थे। 1982 को चातुर्मास हेतु बेन मारासा को मुंबई विहार करना पड़ा। विहार करते करते सभी साध्वी जी नवकाशी करने के लिए स्थान देख रहे थे। तभी वहाँ एक झोपड़ी नजर आई। अरुण प्रभा, वटे झोपडी दिशे है, देख आपल्याने नौकारशी वापरणे जागा मिळेल काही? चालीला। देखो मैं नानीजी महाराज साहब। अहो दादा, ऐकता का? बोला। आम्हाला जेवण करायचे होते, तुमच्या इथे आम्हाला थोडी जागा मिळेल का? हो मिळेल ना, या आतमध्ये या. अगं ऐकते का, जरा लवकर ये बाहेर, बघ आपल्या घरी कोण आलेत. गुरु महाराज आलेत. अरे जैन साध्वीजी, या ना महाराज, आज तर आमच्या इथे दिवाळीच आहे. म्हणतात ना, साधू संत येती घरा, तोची दिवाळी दसरा. आम्ही इथे बसू शकतो का? हो हो, या ना, बसा.
श्रीनिवास माईक द्या ना. महाराज, माझ्या हातून थोडंसं दूध घेणार का? आत्ताच ताजं दूध गरम करून आणलंय. थोडेसेच द्या हा. हात में दे. हॅलो. बरसात न होने के कारण हो हो महाराज, पुन्हा या. बरसात न होने के कारण किसान को बहुत नुकसान हुआ. इस वजह से किसान मजबूरी में क्या निर्णय लेता है, देखते हैं. अहो, काय झालं तुम्हाला? एवढा कसला विचार करताय? इतकं उदास का बसलाय तुम्ही? अगं, मी आत्ताच बाहेरून आलो. येताना रस्त्यात सावकार भेटले होते. सारिका पैशासाठी मागं लागले. काय करायची कळत नाही आहे. सावकाराकडं आपलं जमीन गहाण ठेवले. ह्या वर्षी तरी पाऊस नाही, पीक नाही, पैसा देणार कुठून? माझ्यासमोर तरी एकच पर्याय दिसते. आपल्याला आपले गाय विकावे लागेल. तुला काय वाटते? नाही नाही, मी आपल्या गायी विकू देणार नाही. या गायी आपल्या कुटुंबातलाच एक भाग आहे. आपण त्यांच्यावर इतकं जीवापाड प्रेम करतो. कसं जगणार आपण त्यांच्याशिवाय? अगं, आपण जरी सावकारांची वेळेवर कर्ज फेडले नाही तर आपल्याला आपल्या जमीन विकायची वेळ येईल. ठीक आहे, जशी तुमची इच्छा. पण आपली गाय तुम्ही चांगल्या माणसाच्या हातीच विका. काळजी करू नको, मी आपली गाय चांगल्या माणसालाच विकतो. जेव्हा आपल्याकडे 4 पैसे येईल तेव्हा आपण परत गाय विकत घेऊ. मी फक्त गाय विकतो, वासरूला आपल्याकडेच राहू दे. म्हणजे बाळाची आणि तुझे मन रमेल. नको नको, आमच्यासाठी या गायींना आणि तिच्या वासरूंना आपण वेगळं नको करायला. आईची आणि त्याच्या बाळाची आपण ताटातूट नको करायला. तुम्ही गायीसोबत त्या वासरांनाही घेऊन जा. आई, बाबाला सांगायला माझी गाई लोक घेऊन जाऊ. रडू नको बाळा, रडू नको. वह किसान गाय को बेचने के लिए निकल पड़ता है. उसे एक खरीदार मिल जाता है जो उसे गाय के बदले अच्छी रकम देता है. पर किसान को यह नहीं पता कि आगे गाय के साथ क्या होने वाला है. वह खरीदार का वास्तविक रूप क्या है. तो चलिए देखते. मला गाय विकायची आहे, घेणार का तुम्ही? हो, घेतो ना मी. पण माझी एक अट आहे. काय अट आहे तुमची? माईक देऊ. माझ्याकडं आत्ता पैसे नाही आहे. माझ्यावर खूप मोठे संकट आलेले आहे. ज्या वेळेत माझ्याकडे पैसे येईल तेव्हा मी माझी गाई परत घेऊन जाईल. हो चालेल, काही हरकत नाही. हे घ्या पैसे. श्रीनिवास, उनको माइक दे दो. देविका, तुम्हारा माइक दो उनको. बोलो. बोला ना. मला गाय विकायची आहे, घेणार का तुम्ही? हो, घेतो ना मी. पण माझी एक अट आहे. काय अट आहे तुमची? आता माझ्याकडे पैसे नाही आहे. माझ्यावर खूप मोठे संकट आलेले आहे. ज्या वेळेला माझ्याकडे पैसे येईल तेव्हा मी माझी गाई परत घेऊन जाईल. हो चालेल, काय हरकत नाही. हे घ्या पैसे. थांबा थांबा, मी तुम्हाला माझा पत्ता देतो. हे घ्या. चलो चलो, कोई है क्या?
इन गायों को अंदर ले जाकर बांध दो। चलो चलो आओ। ये सारा सीन प्रीति जी मार साहब ने तैयार किया है। मारासा अपने साध्वियों के साथ विहार करते करते घाट कोपर पहुंचे। तब माताजी मारासा का ध्यान रास्ते में बहते नाले की ओर गया तो देखते हैं मारासा ने क्या देखा। माइक दे मैंने श्रीनिवास। पांचों सती जी आपको देखने को मिल रहे हैं साहब, माताजी मार साहब और बेन मार साहब, और उन कितने सुंदर तैयार किए हैं, बहुत सुंदर। हेलो, हाँ देख ग, वो लाल लाल पाणी शिरको रक्त शिरको कई दिशे है? बापरे, खरंच ना. चलो आपण आगे देखा कही है यो. सब मारासा नाले का पीछा करते करते एक बड़े से द्वार के पास आ पहुंचे। प्रवेश द्वार पर देवनार पशुवतशाला ये नाम देखकर बेन मारासा को बड़ा शौक लगा। वह 2-3 औरतें द्वार पर काम कर रही थी। मारासा उनसे सवाल करने लगे तो देखते हैं मारासा काम वाली बाई से क्या पूछते। तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हम इधर काम कर रहे हैं, लेकिन आप कौन हो? हम जैन साध्वी है। ये नाले में लाल पानी किसका है? अरे इधर हम फर्शी धोने का काम करते हैं, उधर सब खून गिरा हुआ है, उसी को धोने का हम काम कर रहे हैं, वही पानी जा रहा है इधर। किसका खून गिरा है फर्श पे? अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये पशुवतशाला है। यहाँ पे पशुओं को लाते हैं, उनको मारते हैं, काटते हैं और उनका ही रक्त नीचे गिरता है। और इस टोकरे में क्या भर रहे हो आप? जो बड़े मांस के टुकड़े होते हैं उनको बेचा जाता है और जो उनके काम नहीं आते वही टुकड़े हम इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा करके क्या करते हो आप इसका? उन्हें हम घर लेके जाते हैं। और घर लेके जाके क्या करते हो? अरे बाबा, कितनी प्रश्न विचारणार? हमको जानकारी चाहिए थी इसलिए हम पूछ रहे थे। आपकी बताने की इच्छा हो तो बताइए। ठीक है, मैं बताती हूँ। ये बचे हुए टुकड़ों को हम घर लेके जाते हैं और अच्छी धूप में सुखाते हैं और किसान को खत बताकर बेचते हैं ताकि उतने ही 2 पैसे हम लोग कमा सके और हमारा घर चल सके। हो गया क्या आपका माताजी? और कुछ पूछना है? नहीं, हो गया हमारी जानकारी। झालं का विचारून? आम्हाला घरी जायचं आहे, खूप उशीर होतोय। हो चालेल। घाट कोपर के हींगवाला लेन में मारा साहब का चातुर्मास था। चातुर्मास बड़ी जोर शोर से चल रहा था। तो चलिए सभी मारसा की क्या चर्चा हो रही है देखते हैं। पडणारे बोर्ड फक्त ड्रेस पेरियड आहे। साध्वीजी तरी देखने किसो वाटे, जरा मने कहो किसो वाटे? बढ़िया लगता है ना? ऐसे अपने संतों का और जैन साधुओं का प्रभाव होता है। सिर्फ ड्रेस पहनकर बैठी है तो कितना अच्छा लगता है। हर्ष हर्ष जय जय जैन धर्म की जय। जिन शासन देव की। મને એસો વાટે હે કે આટે નજદીક જ કતલખાનો હે। મને એસો વાટે હે આટે नजदीक જ कत्तलखानो है तर आपण आजपासूनच आटावून गो हत्या बचावून कार्य कर सका। मारी भी इशीच इच्छा है कारण आठे नजदीकच घणो बड़ो कत्तलखानो है। पण आठे ये जी को संघ है ये सगळं गुजराती संघ है। आपल्याने वेना साथे संपर्क बनावनो पड़ीला, उसो माहौल बनावनो पड़ीला। उसो माहौल बन्यो तो आपले जी को गौ रक्षारो काम है यो अपन सहजतापूर्वक कर सका। पोजीशन शुरू होने के पहले कुछ लोग बेन मारसा को मिलने आए हैं तो देखते हैं कौन आया है।
नमस्ते। 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 दया पालो। आप कौन? हम आचार्य विनोबा भावे के प्रतिनिधि। आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। हम आचार्य विनोबा भावे के प्रतिनिधि, मैं कालिंदी देवी, ये अच्युत दादा। आपको क्या काम है? हमको माता जी प्रीति सुधा जी से मिलना है, गौ रक्षा के बारे में काम करना है, उस बारे में बात करना है। ठीक है, मैं उनको बताती हूँ। धन्यवाद। बेन मारसा थाने आचार्य विनोबा भावेजीला लोक मिळवणे आया है। ठीक है, भेज मैंने अंदर। आइए, अंदर आइए। नमस्ते। हम आचार्य विनोबा भावे के प्रतिनिधि हैं। हम आपका गौ रक्षा का कार्य इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं, ये देख के विनोबा जी आपसे प्रभावित हुए हैं। उन्होंने आपको इस कार्य में सहयोग देने का कहा है और वैसा ही यह कार्य हम मुंबई में करना चाहते हैं। इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। विनोबा जी ने आपके नाम एक खत दिया है, वो मैं आपको दे रहा हूँ। पत्र में आचार्य विनोबा भावे ने लिखा है, देवनारमध्ये देवनारीला जायला पाहिजे अशी आमची इच्छा आहे। मतलब देवनार में देवनारी को ही जाना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। हमने आचार्य विनोबा भावे जी का पत्र पढ़ा। हम उनके भावनाओं का सम्मान करते हैं। हम आपस में विचार विनिमय करके आपको हमारा निर्णय सूचित करेंगे। धन्यवाद। देखते हैं माताजी मारासा और बेन मारासा आदि सतियों में क्या चर्चा हो रही है। बाई मारसा, अबे आपल्याने विनोबा भावेजीरा पत्ररो तो जवाब देवनो पडीला, पण मुंबई शिरका ऐसा मोठा शहर में जठे आटे थोडाच किलोमीटर माते इतना नॉनव्हेजरी दुकान आहे, आटे इततो दंग हुए कून आपला माते मासरा तुकडा फेक्यो तर आपल्या साथे काही गलत हुयो तर आपल्याने विनोबा भावेजीरो तो सहयोग हेच, पण आपल्याने या संग्रह भी सहयोग लागिला। जर आपल्याने या संग्रह सहयोग मिळेला तर आपण इततो बड़ो कार्य कर सका, पण कई करनो कई मने कई समझे नहीं है। मारो बिल्कुल माथो नहीं चल रहे बेन मारसा। बेन मारासा, आपण इसो करे तर आपण आचार्य अजी विनोजी भावेरो पत्र आपण गुरुदेव ने समाचार करा, व्यानो कोई क्यों ना आवे जी को देखा। ठीक है, मंगल प्रभा लेटर पैड लातर लायो। बेन मारासा विचार करने के बाद गुरुदेव को पत्र लिखते हैं। पत्र में लिखते हैं कि गौ सेवा करने का बड़ा ही उत्साह है, पर मुंबई जैसी बड़ी नगरी में कुछ दंगा हो गया तो हम क्या करें, तो आप हमें मार्गदर्शन करें। मंगल प्रभा जा सामने के नहीं यो पोस्ट करने आओ। ठीक है मार्सा। अगं बाई, अटणे अटणे पेला ना लंब चालतो होतो, जमानो बदल को तो हाथ में माय काय गए। गुरुदेव ने ऐकू गाय काय गुरुदेव पत्र का जवाब देते हैं। पत्र का उत्तर आ गया गुरुदेव से। आचार्य भगवंत की जय। महासती जी, काम करने जैसा है। आप यह काम बहुत अच्छी तरह करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आपके काम में कोई रुकावट नहीं आएगी, हम आपके साथ हैं। गुरुदेवरी आज्ञा मिळी। अबे आपल्याने गुरुदेवरो भी सहयोग मिळो, अबे यो गौ रक्षारो काम अपन आराम से कर सका। अगले ही दिन पजुशन शुरू हो रहे थे। फिर क्या, बड़े जोश के साथ बेन मारासा ने अपने प्रवचन द्वारा जन जन में जीव दया के प्रति जागृति की। संवत्सरी के दिन पूरा हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बेन मारासा ने प्रवचन में लोगों से कहा, भगवानों,
यहाँ पास में ही बहुत बड़ा कत्ल खाना है जहाँ न जाने सैकड़ों जीवों की हत्या हो रही है। आज संवत्सरी के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी से एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ। हम सभी ने निश्चय किया है कि हम गोरक्षा का काम करेंगे। कब तक हम एकेंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय करेंगे? वहाँ पंचेंद्रिय जीवों की हत्या हो रही है। अब हमें जागरूक होना पड़ेगा। तो बताओ भाइयों और बहनों, कौन है हमारे साथ इस कार्य में? वाह 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 वाह, बस की व्यवस्था। अनुमोदना, खूब खूब अनुमोदना। मारसा की बात सुनते ही लोगों ने स्वीकृति दे दी। किसी ने बस की व्यवस्था की तो किसी ने अपनी ओर से प्रभावना रखी। इसी उत्साह के साथ संवत्सरी के अगले दिन 2000 से ज़्यादा लोगों ने रैली निकालकर जीव दया के प्रति सहानुभूति दिखाई। तो चलिए इस भव्य रैली का दृश्य देखते हैं। गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। गाय बचाओ, गाय बचाओ, कटती गाय करे पुकार, कटती गाय करे पुकार। नहीं चलेंगे कोई बहाने, नहीं चलेंगे बहाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम शेख ईसाई, हर मजहब की एक पुकार। इतने लोगों को एक साथ देखकर कसाई लोग खरोखरच्या डर रॅल्या गए। आम्ही काढलेल्या आहेत बरं का, प्रत्येक गावात जाऊन लोकांना सांगायचो आणि अशा रॅल्या काढलेल्या आहेत आम्ही। मोर्चा सुबह से शाम तक चला। दूसरी रैली देवनार कत्तलखान्यात आले आता। नहीं चलेंगे कोई बहाने, बंद करो कसाई, बंद करो ये कत्तलखाने। नहीं चलेंगे कोई बहाने, बंद करो ये कत्ल खाने। देश धर्म का नाता है, देश बचेगा, देश बचेगा, देश बचेगा। बंद करो ये अत्याचार, बंद करो ये अत्याचार। दूसरी रैली 11 सितंबर यानी विनोबा भावे के जन्मदिन के अवसर पर फिर से निकाली गई। उस दिन रैली में 5000 से ज़्यादा लोग थे। मारसा ने उस दिन कसाई से पशुवधशाला के मालिक से मिलने की मांग की। अरे अरे अरे, ये कहाँ घुसे जा रहे हैं आप सब? ये गैर कानूनी काम बंद करो और अपने मालिक को बुला के लाओ। हम यहाँ पे नौकर हैं, मालिक यहाँ पे नहीं है। जब आएगा तो बता देंगे। हम 2 अक्टूबर को फिर से आएंगे। तुम्हारे मालिक से कहना हमसे मिले। हाँ हाँ, हम बता देंगे। दूसरा मोर्चा भी गाय जोर बचाओ, शोर से चला। गाय बचाओ, कटती गाय करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार, कटती गाय करे पुकार। बंद करो। नहीं चलेंगे कोई बहाने, नहीं बदलेंगे कोई बहाने। देश की शान, पशुओं की, देश की शान, देश की शान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबकी भलाई। हमारी गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। जैसे मारसा ने कहा उसी तरह तीसरी यानी सबसे बड़ी रैली गांधी जयंती को निकली। उस दिन तो 10,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए। तो चलिए देखते हैं इस भव्य रैली का दृश्य। अरे अरे, ये तो सच में आ गए। इन्होंने कहा था कि हम 2 अक्टूबर को आएंगे, ये तो सच में आ गए। आवाज, आवाज। अरे अरे, जाओ इन गायों को अंदर ले जाकर बांध दो। अच्छा, गायों को अंदर डाल दिया। डरते ना वो लोग, गाय को छुपा दिया, छुपा दिया। ठहरो ठहरो,
जाओ तुम्हारे मालिक को बुला के लाओ। घुसे आ रहे हो? हम सब अंदर घुस जाएंगे वरना तुम्हारे मालिक को बुला लाओ। ठहरो ठहरो, अब कहाँ अंदर घुसे आ रहे हो? तुम्हारे मालिक को बुला के लाओ वरना हम सब अंदर घुस जाएंगे। ठहरो, मैं मेरे मालिक को बुला के लाता हूँ। घनच कमी हो जावे। मालिक आए सांग। तो देखिए मारासा और पशुवधशाला के मालिक का बीच का वार्तालाप। अरे रुको रुको रुको, कौन है आप? क्या तमाशा लगा के रखा है? एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तीसरी बार क्या चाहती क्या है आप? तो आप है क्या यहाँ के मालिक? हाँ हाँ, मैं हूँ यहाँ का मालिक। ये जो तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो, गो हत्या का गैर कानूनी काम कर रहे हो, इसे फौरन बंद कर दो। कुछ गैर कानूनी काम नहीं कर रहा हूँ मैं, सब कानून के दायरे में कर रहा हूँ। देखिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सरकार मान्य कत्ल खाना। मैं सब सरकार की दायरे में रह के सब कार्य कर रहा हूँ, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता मेरा। ये सरकार के दायरे में रह के तुम काम नहीं कर रहे हो, ये सब झूठी छुट्टी लगाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? कुछ झूठ नहीं है। जैसे सरकार मान्य देशी दारू के दुकान में विदेशी कार्य चलते हैं, तो मेरे यहाँ हुआ तो आपको क्या दिक्कत है? क्या क्या बंद करना चाहती है आप? जो गलत काम है वो हम सब बंद करेंगे। पहले हम इस गो हत्या से शुरू करेंगे, गो हत्या का काम हम बंद करेंगे। कुछ गो हत्या नहीं चल रही है, पता है आपको? इसकी बूटी बूटी काट के मैं विदेशों में भेजता हूँ, कितना सारा पैसा मिलता है मुझे। गाय की चमड़ी का वापर जूतों चप्पलों में किया जाता है, बेल्ट में किया जाता है। ये देखा, ये सब मैंने इसी से कमाया हुआ है, कुछ बंद नहीं कर सकती आप। मैं बंद कर सकती हूँ। ये जो तुम गाय को काट के अपने सर पाप चढ़ा रहे हो और बता रहे हो कि मैंने ये खरीदा, ऐसा पैसा किस काम का? कुछ पाप पुण्य नहीं है। आज की दुनिया में पैसे का खेल है, पैसे का। माल है तो ताल है, नहीं तो कोई किसी को पूछता नहीं है। आपको क्या कीमत है पैसे की? करना है उपयोग तो गाय का सदुपयोग करो। जैसे गाय का दूध, गाय का दही, गाय का गोमूत्र, ये सब बेचकर पैसे कमाओ। ये गैर कानूनी गो हत्या करके तुम अपने सिर पे नहीं, अपने 7 पीढ़ियों के सिर पे पाप चढ़ा रहे हो। कोई पाप नहीं कर रहा हूँ मैं। जाओ, आपको किसी को बुलाना है बुलाओ। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बच्चों के बच्चे, सब पर यह पाप चढ़ेगा, सबको तकलीफ होगी, सब इस पाप का भागीदार बनेंगे। मेरे बच्चों का क्या आया इसमें? मेरे बच्चों का क्या संबंध है? क्यों? तुम्हारे बच्चों के बारे में मैंने बोला तो तुम्हें बुरा लग गया। सोचो उस मूक जानवर को कितनी तकलीफ होती होगी जब उसके सामने, उसकी माँ के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है। वो कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन उसकी आंखों के आंसू तो तुम्हें दिखाई देते हैं ना। करना है तो गाय का सदुपयोग करो। वो बोलते हैं ना, जिथे असते गाय तिथे असतात देवाचे पाय, अर्थात जहाँ गाय का वास होता है वह भगवान का वास होता है। गाय का कितने उपयोग है तुम जानते हो? गाय मनुष्य के शरीर के लिए कितनी उपकारी है, इसका अंदाजा है तुम्हें? गाय कैंसर में काम देती है, गाय से अस्थमा दूर होता है। गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र कितना पावन है, इसका अंदाजा है तुम्हें? कसाई को लग रहा है कि ये साध्वी जी जो बोल रही है वह बात सही है और वह गलत है। या अल्लाह, या परवरदिगार, ये क्या गुनाह कर बैठा मैं? अनजाने में कितना बड़ा पाप कर बैठा हूँ। माफ़ कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए। अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ मैं। आपने तो मेरी आंखें खोल दी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। उठो भाई, उठिए आप सब भी, और आज से संकल्प करें कि आप ये सारा गैर कानूनी काम बंद करेंगे। करना है तो कुछ कानूनी करो, जैसे गाय का दूध बेचकर, गाय का गोबर बेचकर। ये सारा गो हत्या का गैर कानूनी काम आप आज से बंद करेंगे। संकल्प कीजिए। मैं संकल्प करता हूँ कि जो सरकार के दायरे में होगा वही मैं कार्य करूँगा और अवैध कुछ भी नहीं करूँगा। वाह जी वाह, हर्ष हर्ष, जय जय। पशुवधशाला में रोज की 1500 गायों की हत्या हो रही थी। बेन मारासा के इस आंदोलन के कारण यह संख्या घटकर 200 तक पहुंच गई। इस आंदोलन के बाद भी बहुत से मुख्य मोर्चे अनेक जगह पर निकाले गए। बेन मारासा का संकल्प यशस्वी हो गया। आज उनकी बनाई 16 गौशालाएं कार्यरत है। इस महान संकल्पना की नींव रखने वाले परम पूज्य माताजी मारासा और इसकी पूर्ति करने वाले हमारे बेन मारासा यानी संस्कार भारती वाणी भूषण परम पूज्य प्रीति सुधा जी मारासा को वंदन नमन करते हैं। हर्ष हर्ष, जय जय, हर्ष हर्ष, जय जय। नाटक में भाग लेने वाली सभी बच्चों को धन्यवाद। धारी की दुलारी गौ
साधु संतों मुनियों की प्यारी गौ माँ, ममता की मृद फुलवारी गौ माँ, पर्यावरण की रखवाली गौ माँ, मानव पे सदा उपकारी गौ माँ, कदम कदम सुखकारी गौ माँ, हाय फिर भी है दुखियारी गौ माता की। तो चलिए अब हम हमारे पात्रों से मिलते हैं। माताजी मारसा का पात्र करने वाली सौ सुरेखा जी लुनावत, बेन मारासा का पात्र करने वाली कुमारी वैभवी शेटिया, अरुण प्रभा जी मारासा का पात्र करने वाली सौ चित्रा जी कटारिया, मंगल प्रभा जी मारासा का पात्र करने वाली कुमारी पूजा जी शेटिया, मधुस्मिता जी मारासा का पात्र करने वाली कुमारी सिद्धि जी बुरड़, कसाई के कत्ल खाने के मालिक का पात्र करने वाले श्रीमान सागर जी कर्नावट, कसाई के कामगार के रूप में सौ लिपिका जी चोरडिया, सौ वनिता जी छाजेड़, सौ स्मिता जी कर्नावट और सौ पायल जी ललवानी, कार्यकर्ता विनोबा भावे के कार्यकर्ता के रूप में श्रीमान सतीश जी चोरडिया, जो कालिंदी देवी बनी थी वो सौ संगीता जी कटारिया, सौ स्मिता जी बुरड़, सौ उज्ज्वला जी बुरड़, शेतकरी के किरदार में सौ मंजू जी गांधी और सौ सुरेखा जी गांधी, सुचिता जी गांधी, उनका बच्चा सुचिता जी सोलंकी, उनका जो बेटा बना था वो हर्ष लुनावत, हमारी गाय जो मोक्ष लुनावत, लक्ष्य कर्नावट, निराली दुग्गड़ आदि सभी ने इस नाटक को एकदम सफलतापूर्वक बनाया। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।